धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ में रंजू दुगर जी है जो समाज सेविका है। आज हम उनकी लाइफ जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 32 साल से वो समाज के लिए कार्य कर रही है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। तो रंजू जी, आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। डीक्यू सालबाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपका स्वागत और सम्मान दिल से करती हूँ। थैंक यू। वैसे ये सीनियर है बहुत ही, और समाज के लिए जो इन्होंने 32 सालों में ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी लोग इनको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो कार्य उनके करने की जो शक्ति थी वो आज भी बरकरार है। आज भी काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ी है और काफ़ी कार्य वो कर रही है। लेकिन 32 साल की जर्नी हम ये हमारे इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करेंगे। तो रंजू जी, फिर से स्वागत आपका। और आपकी लाइफ जर्नी जानने की हमें भी बहुत जल्दी है, क्योंकि आपने बहुत कार्य किए हैं। बट थोड़ा सा ब्रीफ हमारे दर्शकों को हम देंगे कि समाज सेविका आप कैसे बनी, किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जी श्योर, थैंक यू जी। ये कुछ 32 इयर्स पहले की बात है जी। मैं शादी होके और कैलकाटा से सूरत आई। 2 बच्चे थे जी। पर ऐसा लगता था ज़िंदगी में कुछ खालीपन है। खाना बनाना, खाना, सोना, घूमना और बच्चे पालना, यही तो ज़िंदगी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कमी है जीवन में। जी। तो मेरी फ्रेंड है, वो लायंस क्लब से जुड़ रही थी, तो उसने बोला चलो अपन लायंस क्लब से जुड़ते हैं। जी। तो तब हमें इतना बेस पता नहीं था लायंस का, तो एक फ़न के रूप में हम लायंस से जुड़े। पर जब हम इसके अंदर घुसे तो हमने देखा अरे ये तो बहुत अच्छा फील्ड है। जो मुझे चाहिए था, जो मुझे कमी महसूस हो रही थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ से हमने 1987 से मैंने ये काम सोशल सर्विस शुरू की। एंड इसमें आने के बाद में बहुत बड़ा फील्ड है। मैं कौन सा गिनाऊँ, ये अभी कहूँगी ब्लड डोनेशन कैम्प, आई कैम्प, ये वो गिनाने की ज़रूरत नहीं है। हर फील्ड में हमने काम किया है। वो चाहे किसी की पर्सनल अगर हम हेल्प कर रहे हो या हम सामूहिक हेल्प की हो हमने, या किसी भी तरह की किसी की कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अपनी भी, तो उसको भी हमने कोशिश की है सॉल्व करने की। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, पर एक्टिविटीज़ के साथ साथ सेटिस्फेक्शन पाया। आगे बढ़ते गए। फिर हमने जायंट्स क्लब में हमें डॉक्टर मुकेश जगीवाला ले गए। देन उसके बाद जेसिस क्लब में आई। तो जेसीआई में आई एम चार्टर मेंबर एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद में ग्रीन पार्क लेडीज़ क्लब में जुड़े। फिर ये सब हमारे कामों को देखते हुए हमारे तेरापंथ समाज में मुझे लाकर सीधा प्रेसिडेंट बनाया गया। तो वहाँ भी बहुत काम किया। अब्दुल कलाम जी जब सूरत आए तो उनको रिसीव करने का, उनको वेलकम करने का ये दायित्व दिया गया। बिकॉज लोगों ने ये देखा पीछे मुड़ के कि इन्होंने काम किया है, तो उस काम को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए क्लब के साथ साथ समाज में भी अपनी जगह बनाई। जी। बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से आपने 32 सालों में जितने भी कार्य किए बहुत शॉर्ट में आपने ब्रीफ कर दिए। लेकिन जब आपको किसी ने क्या प्रेरणा दी थी कि आपको एक समाज सेवा करनी है उसके लिए, कि या आपके मन से आप गई करने के लिए? नहीं, ये जस्ट एक ज़रिया बनी थी मेंबर बनाने के लिए मेरी फ्रेंड। बट वो अंदर जो खालीपन मुझे लग रहा था, वो मुझे लगता है कि ये खालीपन शायद यही था कि समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है वो हम निभा नहीं पा रहे हैं। उस फीलिंग को शायद समझ नहीं पाई थी। बट जब इसके अंदर एंटर कर गई तो मुझे लगा कि यही एक खालीपन था, वो भी भर चुका है। एंड ये करते करते कब लाइफ के 3 दशक गुजर गए पता भी नहीं चला। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे के बच्चे हो गए। एंड बहुत कुछ जीवन बदल गया। बट समाज सेवा में जो मेरा इंटरेस्ट है वो तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। फ़र्क इतना है कि तब ज़मीन पे खुद चल चल के मजदूरी करके काम किया, और आज हम चेयर पर बैठ के लोगों को गाइड करते हैं, काम करवाते हैं। तब फील्ड वर्कर थे,
आज मीडिएटर है जी। एंड लीडर बन के काम कर रहे हैं। जी क्योंकि जिस तरह से काम किया है वो रंजू जी ने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम मजदूर बन के काम करते थे और आज गाइड कर रहे हैं। गाइड करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मजदूरी करके आप इस तरह से आगे आई है समाज के लिए, तो आज गाइड कर रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो आपको मैंने पहले ही सीनियर का दर्जा दिया, क्योंकि आप सीनियर है और सीनियर रहेगी, क्योंकि समाज सेवा करना इतना आसान नहीं है। परिवार का सपोर्ट के बिना ये समाज सेवा नहीं हो सकती है। तो समाज में काम करने के लिए जो परिवार था आपका, जिस तरह से आपने बताया जब आप काम करने आई थी तब आपके बच्चे भी छोटे होंगे, तो उस टाइम में आपने किस तरह से मैनेज किया सब? मैं आपको सच कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कदम बढ़ाया, आगे से आगे कालीन बिछता गया। मेरे परिवार ने मुझे इतना सहयोग किया, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ सपोर्ट मुझे मिला है तो मेरी मदर इन लॉ का। मेरे छोटे छोटे बच्चे, एंड मैं जब बिल्कुल इसमें डूब गई तो मेरी तीसरी बेटी हुई। प्रेगनेंसी में भी मैंने उतनी दौड़ धाम करी, काम किया। एंड तीसरी बेटी समझिए 2-2.5 महीने की थी, उनको मेरे सासू जी रखते थे और मैं सोशल वर्क करती थी। बट उन्होंने मुझे हरदम आगे बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया कि ये जो वो मेरे काम को देखते थे और इस काम के बाद मेरी इमेज बिल्डिंग देखते थे, तो उनको भी एक प्राउड होता था। वो कहती थी कोई बात नहीं है, परिवार संभालने के लिए तो मैं हूँ जी, जब तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है तो तुम आगे बढ़ो। हस्बैंड और बच्चे सबके हेल्प करते हैं, बट मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने जो मुझे सपोर्ट किया, आज वो नहीं है, पर आज उनकी वजह से इस जगह पर मैं हूँ। मेरा तो कुछ नहीं है, जो है उनका आशीर्वाद, उनका दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रंजू जी के साथ हम बात कर रहे हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। इस शो में फिर से मैं बता दूं कि हमारे साथ है रंजू दुकर जी, जो एक सीनियर समाज सेविका है और 32 साल से समाज सेवा कर रही है, आज भी कर रही है। जो पहले किया था वो तो हमने जाना, लेकिन अभी भी वो कहाँ कहाँ पे है, क्या कार्य करती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रंजू जी की आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई अवार्ड जो है, काफ़ी सारे मिले हैं, वो तो हम सब बता नहीं सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंस हुआ है आपकी लाइफ के लिए, तो वो कहाँ, कौन सा अवार्ड मिला है आपको? देखिए, अवार्ड तो कम से कम 250-300 अवार्ड मिल गए, मगर मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो अवार्ड था, जो मुझे आज भी उसको देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होती है, वो माथेरान में करीब समझिए 350-400 क्लबों का कंपटीशन, और उसमें जब मैं बेस्ट क्लब का अवार्ड लेके आई तो मेरे लिए वो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था। एंड आज भी मुझे बहुत अवार्ड मिलते होंगे, वो कोई इसका ईगो नहीं है, बट उस अवार्ड को देखते ही अपने आप एक ईगो भी कह सकते हैं आ जाता है कि अरे जुनून आ जाता है कि हाँ, ये अवार्ड ये प्राप्त एग्जैक्टली। तो वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड था, जिसे मैं मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की हम कह सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और भी आगे आप अवार्ड लेते रहेंगे और लेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। लेकिन आगे चलते हैं कि अभी आप कहाँ कहाँ जुड़ी है, किस तरह से, कौन सी संस्था के साथ काम कर रही है, वो भी हमारे दर्शकों के साथ हम शेयर करेंगे। ओके, अभी मैं लायंस क्लब में सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ जी। उसमें लायंस डिस्ट्रिक्ट में अभी रनिंग में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एंड जुलाई से जो न्यू सेशन होगा स्टार्ट, उसमें आई एम PRO। एंड इसके अलावा मैं JSS से जुड़ी हूँ, वहाँ मैं चार्टर मेंबर एंड वाइस प्रेसिडेंट अभी भी उसी पोस्ट पे हूँ, बिकॉज मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है। एंड उसके अलावा तेरापंथ महिला मंडल में मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। एंड मुझे ऑल इंडिया तेरापंथ महिला मंडल के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। और मेरी लाइफ में मैंने ये देखा है कि एक मेरा मोटो था, और मैं हरदम देखती थी कि चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज़, सो एक्सेप्ट द चैलेंज। तो ये मैंने अपनी लाइफ में हरदम अपनाया है कि जितने भी चैलेंज आए उनको अपॉर्चुनिटी समझकर मैंने एक्सेप्ट किया एंड आगे बढ़ती गई। तो आज बहुत सारी संस्थाओं से ऑफर आता है आप हमारे साथ आओ, बट मुझे नहीं ठीक लगता है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करें तो इट्स बेटर। जी, बहुत अच्छी बात है कि जो लास्ट वर्ड आपका था कि क्वालिटी मेंटेन करना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। काम तो हर कोई करता है, लेकिन क्वालिटी के साथ अगर आप काम करते हैं तो वो लाइफ टाइम भूला नहीं जा सकता है। तो रंजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और आपकी लाइफ जर्नी जानी हमने आज हमारे ये शो के द्वारा। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में फिर से बता दूं, हमारे साथ है रंजू दुकर जी, जो 32 साल से समाज सेवा कर रही है, समाज सेविका है और आज भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है। रंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में जुड़े। लेकिन जाते जाते एक दो लाइन में, दो शब्द में हमारी महिला दर्शक जो है और हमारे जो एक्सोटिक वेब मीडिया के जो दर्शक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लेडीज़ को ये कहना चाहूँगी, आज के दिन मुझे लगता है कि 60% लेडीज़ इज़ आत्मनिर्भर, बट जो 40% है उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं, हम अगर दुखी हैं तो हमारी वजह से है। थोड़ा कदम उठाओ, सिर्फ खाना पीना सोना यही ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी हमारे बहुत से दायित्व हैं समाज के प्रति भी और अपने लिए भी, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी, हमारी लाइफ को कुछ अलग ट्रैक पे ले जाने के लिए भी हमारी कुछ अपनी भी ड्यूटी है अपने लिए। तो आप उस ड्यूटी को निभाते हुए अपने घरेलू लाइफ के अलावा कुछ और भी अपना ऐसा कुछ करो जिससे कि खुद को भी कॉन्फिडेंस आए और परिवार भी आपको एक इज़्ज़त की नज़र से या डिग्निफाइड वे में आपको देखे। तो मैं चाहती हूँ कि सभी जो महिलाएं हैं, खास महिलाओं के लिए कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ को कुछ मोटो दीजिए, उसको भी महत्व दीजिए, खाने पीने सोने के अलावा कुछ इसके अलावा भी अपने लिए कुछ कीजिए तो जीवन सार्थक होगा। जी, क्या बात है। तो रंजू जी, हमारा ये शो में आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें, और ऐसे ही समाज की सेवा आप हमेशा करती रहेगी, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड, कि मेरा ये मानना था शुरू से कि सिर्फ सेवा ही नहीं करनी है। मुझे ऐसा भी इंटरेस्ट था कि सेवा के साथ साथ हमें जहाँ हम रह रहे हैं उस सिटी में, उस जगह ऐसी एक पहचान भी बना के रखनी चाहिए कि जिससे कि जो सेवा हम करना चाहते हैं उसको और बेहतरीन तरीके से और अच्छे से हम कर सकें। तो इस मोटो के साथ मैं आगे बढ़ी थी। तो 30 साल में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि इतनी पहचान दी कि आप जैसे यामिनी जी जैसी पर्सनैलिटीज़ से मेरा मिलना हुआ। आप जैसे सैकड़ों लोगों के साथ हम रहते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं। यामिनी जी ने जो काम किया है वो तारीफ़े काबिल है। 30 सालों से इनको मैं देख रही हूँ, पहचानती हूँ। एंड जो आपने किया है, आई थिंक इट्स वेरी टफ, challenges and only challenges, and you made it opportunity. बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रंजू जी, आपने बहुत सारी तारीफ मेरी भी कर दी है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हम विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखते रहिए, और भी ऐसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।